वेदों में सर्वप्रथम वेद ऋग्वेद की श्रृंखला के चलते हुए मेरे पास एक कमेंट आया कि वेदों का ज्ञान जो आप दे रही हैं सब बकवास है, इस चैनल को एकदम से बंद कर दो। जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आश्चर्य की बात है कि हमारे इस पौराणिक ज्ञान से पाश्चात्य लोग लाभ उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वेदों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और हम हैं कि इस ज्ञान को बकवास कह रहे हैं। खैर, मुझे इस तरह के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे ऐसे साथियों को सद्बुद्धि दे ताकि वह अपना जीवन इस ज्ञान के द्वारा सुधार सके। चलते हैं ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 134 की ओर। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सीमा पाठक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि मैं रोज एक सूक्त डालती हूँ तो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं, और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकूं। चलते हैं सूक्त 134 की ओर। इसके ऋषि हैं देवोदासी, देवता हैं वायु, और छंद है अत्यष्टि। हे वायुदेव, आपको शीघ्रगामी अश्व के समान ही पुरोडास हविष्यान के लिए इस सोमयाग में पहुंचाएं। यहाँ पुरोडास से मतलब है, पुरोडास का अर्थ है वह द्रव्य पदार्थ, विशेष रूप से जौ या चावल के आटे से बनी टिकिया जो वैदिक यज्ञों में देवताओं को अर्पित की जाती थी। यह देवताओं को सबसे पहले अर्पित किए जाने वाला हव्य है। इसे घरे प्रत्यय अग्नि पर मिट्टी के बर्तनों पर पकाया जाता था। यह कछुए की पीठ के समान आकार का होता था। इसे इंद्र, पूषा, सरस्वती, मित्र और वरुण जैसे विभिन्न देवताओं को अर्पित किया जाता था। यह यज्ञ का एक अभिन्न अंग था और इसका उपयोग शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। साथ ही इसे खाने पीने से पापों की मुक्ति होती थी और ब्रह्म की प्राप्ति होती थी। हे वायु, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा अभिव्यक्त प्रिय वाणी आपके गुणों से परिचित है, वह आपके अनुरूप हो। आप अपने रथ से आहुतियों को ग्रहण करने के लिए इस यज्ञ में पधारे हैं। हे वायु, आप हमारे द्वारा भली प्रकार से निष्पन्न हुए उत्साहवर्धक, तेजस्विता युक्त तथा गौदुग्ध से मिश्रित सोमरस का आनंद पूर्वक पान करें। पुरुषार्थी मनुष्य संरक्षण की कामना से शक्ति संचय के लिए श्रमरत रहते हुए सभी विवेकशील मनुष्य सामूहिक प्रयास से संगठित होकर विवेक सम्मत दान के लिए आपकी ही प्रार्थना करते हैं। वायुदेव गमन करने के लिए भार वहन में सक्षम लाल तथा अरुण रंग के 2 बलिष्ठ अश्वों को अपने रथ के धुरों में जोतते हैं। हे वायुदेव, जैसे प्रेमी पुरुष सोई हुई स्त्री को उठाते हैं, वैसे ही आप मनुष्य को जगाएं। धावा पृथ्वी को निश्चित रूप से प्रकाशमान करें तथा ऐश्वर्य के लिए देवी उषा को आलोकित करें। हे वायुदेव, पवित्र उषाएं आपके लिए दूर स्थित नवीन दर्शन योग्य रश्मियों से अद्भुत कल्याणकारी वस्त्रों को बुनती हैं। अमृत रूपी दूध देने वाली गौएं आपके लिए समस्त धनों को प्रदान करती हैं। इन्हीं अजन्मा हवाओं से नदियों, समुद्रों का जल ऊपर आकाश में जाता है, जाने के बाद बरसकर नदियों में पुनः आता है। अतः जल वृष्टि के कारण ही मूल में कौन है? वायुदेव हैं। यहाँ वर्षा के विज्ञान सम्मत स्वरूप का वर्णन है, यानी कि जो वाटर साइकिल है साइंस में, उस वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है। हे वायुदेव, उज्जवल, पवित्र, अति गतिशील, तीक्ष्णता युक्त यह सोमरस ऐश्वर्य आदि अवसर पर आपके सहयोग का इच्छुक है। जलों की स्थापना तथा दूसरे स्थान में ले जाने से आपका विशेष सहयोग रहता है। हे वायुदेव, निर्बल मनुष्य विपत्तियों के निवारण हेतु आपसे ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही निरंतर प्राणवायु के संचार से संपूर्ण संसार को आसुरी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करते हैं। हे अति श्रेष्ठ वायुदेव, आप हमारे द्वारा अभिषुद्ध सोमरस के सर्वप्रथम पान के लिए उपयुक्त हैं।
समस्त गौएं जिस प्रकार दूध और घी आपके निमित्त प्रदान करती हैं, उसी प्रकार आप भी प्राणवायु प्रदान करें। आप निष्पाप तथा यज्ञ आदि सत्कर्म करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण करें। तो ये हुआ सूक्त 134। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं सूक्त 135 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।